तो दोस्तों बीओ का एबीपीएम जो मेल डिलीवरी करता है, जब खुद के मोबाइल में डीएसएस इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करने जा रहा है, तब एक ऐसा अलर्ट मैसेज आ रहा है और एरर दिखा रहा है कि यूज़र डिसेबल्ड। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ऐसा बहुत सारे एरर दिखा रहा है, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। और कभी कभी दिखा रहा है कि एंटर करेक्ट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। लेकिन दोस्तों जो एमडी है वो सही यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका ऐसा एक पॉपअप आ रहा है। तो आज के वीडियो में इस पूरा जो प्रॉब्लम है इसका सलूशन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और वो सारे स्टेप को फॉलो करके आप इसका सलूशन कर पाएंगे। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अगर आपको दिखा रहा है कि नो रेस्पेक्टिव रूल्स अलॉटेड, तो उस वक्त पर आपको क्या करना है, कैसे ऐप में लॉगिन करना है, मैं आपको सही तरीका इस वीडियो में बता दूंगा। तो इधर पर देखिए, आप स्क्रीन पर डीएसएस मोबाइल ऐप को देख सकते हैं, और ये मोबाइल ऐप आपको अपने जो एबीपीएम है उनके मोबाइल में इंस्टॉल कराना है। ठीक है, तो एपीके का जो लिंक है मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप उधर से ऐप को डाउनलोड करके खुद के मोबाइल पर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और उधर पर दोस्तों आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा एक लॉगिन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इधर पर यूज़र आईडी देना है और इधर पर आपका पासवर्ड देना है। लेकिन सही यूज़र आईडी और पासवर्ड देने के बाद भी अगर आप लॉगिन पर क्लिक कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आ रहा है, यूज़र डिसेबल्ड, नॉट करेक्ट आईडी पासवर्ड, और कभी कभी ऐसा भी दिखा रहा है नो रेस्पेक्टिव रोल्स अलॉटेड। इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने डिवीज़न ऑफिस कांटेक्ट करना है और आपको कंफर्म करना है कि आपके जो बीओ है उधर पर मेल डिलीवरी का काम किसको दिया गया है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफिस अरेंजमेंट में दिया जाता है, और कभी कभी एडहॉक जो ड्यूटी है वो भी दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए आपका बीओ में 3 स्टाफ है, आप बीपीएम है, एक एमसी है मेल कैरियर और एक एमडी है, और अगस्त महीने के लिए आपका एमडी को जो है वैकेंट एमटीएस में दिया गया है या फिर वैकेंट पोस्टमैन बीट में दिया गया है काम करने के लिए, और एमडी उस वैकेंट पोस्टमैन के बीट पर काम कर रहे हैं और खुद के जगह पर आपके बीओ में एक सब्सटीट्यूट दिया हुआ है। तो अगर आपका जो एमडी है उनका यूज़र आईडी से लॉगिन करने जाओगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि आपका जो एमडी है उनका दोस्तों पोस्टमैन बीट में आईडी उधर पर दिखाएगा। ठीक है, अगर आप उसके आईडी से लॉगिन करोगे तो पोस्टमैन बीट दिखाएगा उधर पर, और आपके खुद के ऑफिस में काम करने के लिए आपका जो सब्सटीट्यूट है उसका आईडी डालना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये जो सब्सटीट्यूट आईडी है इसको कहाँ से प्राप्त करना है। ठीक है, जब तक ना आप सब्सटीट्यूट का आईडी इधर पर नहीं डालोगे तब तक आपका लॉगिन नहीं होगा। तो सब्सटीट्यूट आईडी दोस्तों अब कंपलसरी है। अगर कोई भी सब्सटीट्यूट आपके जगह पर बीओ में काम करता है तो उसका आईडी से ही आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले जैसा था कि आप खुद का आईडी से लॉगिन करके आपका सब्सटीट्यूट काम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपका सब्सटीट्यूट बीओ में काम कर रहा है, इसका मतलब है आपका सब्सटीट्यूट के आईडी से ही लॉगिन होगा। अब जो सब्सटीट्यूट आईडी है वो तैयार करेगा डिवीज़न से क्रिएट होगा। तो जब आपका सब्सटीट्यूट देंगे, तो जब रोल आउट हुआ था उसके पहले ही आप सबसे सब्सटीट्यूट का डिटेल्स मांगा गया था, तो उधर पर सब्सटीट्यूट का आधार कार्ड भी लिया गया था। तो आधार नंबर के बेसिस पर दोस्तों सब्सटीट्यूट का भी एक यूज़र आईडी तैयार होगा, और वो सब्सटीट्यूट का यूज़र आईडी आपको डिवीज़न से मिलेगा। आपको अपने डिवीज़न से संपर्क करना है और बोलना है मेरा सब्सटीट्यूट का आईडी क्या है बता दीजिए। तो आपको बता देगा कि आपका सब्सटीट्यूट का आईडी क्या है, तब सब्सटीट्यूट का आईडी डाल के इधर पर आपको लॉगिन करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या होता था, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी का कॉन्सेप्ट था, लेकिन IT 2.0 रोल आउट होने के बाद दोस्तों और एक आईडी तैयार हुआ है, उसको कहा जाता है पोस्ट आईडी। यानी कि आप जिस पोस्ट पर काम कर रहे हैं उसका भी एक पोस्ट आईडी क्रिएट हुआ है। यानी कि मान लीजिए आपका बीओ में 3 एम्प्लॉई है, एक बीपीएम, एमसी और एमडी, तो तीनों अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आईडी तैयार हुआ है। आपका एमडी के पोस्ट के लिए भी एक आईडी है, उसको एमडी का पोस्ट आईडी कहा जाता है। तो उस पोस्ट पर जो काम करेगा प्रेजेंट वर्किंग जो एम्प्लॉई है उसका आईडी से ही आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका बीओ में एमडी के बदले में सब्सटीट्यूट दिया गया है और एमडी अगर कोई भी पोस्टमैन बीट में काम कर रहा है, तो आपके बीओ में सब्सटीट्यूट का आईडी से ही लॉगिन होगा, दूसरे से आईडी से नहीं होगा। और अगर खुद का एम्प्लॉय आईडी डालकर आपका एमडी लॉगिन करेगा तो पोस्टमैन बीट का उधर पर मेंशन रहेगा, आपका बीओ का कोई भी मेंशन उधर पर नहीं रहेगा। तो आपने समझ लिया कैसे पोस्ट आईडी और एम्प्लॉय आईडी काम करता है IT 2.0 रोल आउट होने के बाद। अब देखिए, आप जब सब्सटीट्यूट आईडी डिवीज़न से प्राप्त करेंगे उसके बाद जब आप इधर पर डालेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और जिनका भी यूज़र डिसेबल्ड आ रहा है और आ रहा है कि नो रेस्पेक्टिव रोल अलॉटेड, इसका मतलब है दोस्तों डिवीज़न से आपका आईडी मैप नहीं किया गया है। अगर आप डिवीज़न को इन्फॉर्म करेंगे तो तुरंत आपका जो एम्प्लॉई आईडी है उसको आपके पोस्ट आईडी से
लिंक कर दिया जाएगा और इनेबल कर दिया जाएगा, तब दोस्तों आपको वो एरर नहीं आएगा। यूज़र आईडी डिसेबल्ड, इसका मतलब है डिवीजन से आपको इनेबल नहीं किया गया है उस पोस्ट में काम करने के लिए। तो मैं देखिए सब्स्टिट्यूट का आईडी डिवीजन से लिया हूँ और इधर पर फिलअप कर दूंगा। देखिए मैंने फिलअप कर दिया है। अब लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा देर वेट करना है दोस्तों, लॉगिन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों लॉगिन हो गया। तो जो प्रॉब्लम मुझे पहले दिखा रहा था, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम अब मुझे नहीं दिखाया, क्योंकि दोस्तों मैं जब पहले लॉगिन करने जा रहा था तो मेरा एमडी जो है उनका आईडी से लॉगिन करने जा रहा था, लेकिन मेरा एमडी को दूसरे जगह पर एमटीएस में एक वैकेंट एमटीएस का पोस्ट में उधर पर एडॉक दिया गया है। इसलिए मैं जब भी एमडी का आईडी डाल रहा था तो नो रेस्पेक्टिव रोल अलॉटेड यूज़र डिसेबल्ड एंटर करेक्ट आईडी पासवर्ड ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन जब मैं सब्स्टिट्यूट का आईडी डाला तब देखिए सब्स्टिट्यूट का नाम आ गया इधर पर और पूरा ऐप ओपन हो गया। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ऐसे ही आपका प्रॉब्लम का सलूशन करना है। तो ऐसे ही ढेर सारे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। और ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी का जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।